मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह मिटता है ज्ञान से। ज्ञान से मोह क्यों मिटता है? क्योंकि असत्य या मिथ्या चीज में कभी किसी का मोह नहीं होता है। हमेशा के लिए मोह असली या सत्य चीज पर ही होता है, चाहे वो चीज नकली हो चाहे मिथ्या हो, मगर अज्ञान के कारण या भ्रम से उनको असली मान रखी है ना, तभी उसमें मोह होता है। जैसे किसी की जेब में 2000 का नोट हो और वो नकली भी हो भले ही, पर जिनकी जेब में है उनको ये अगर भ्रम है कि ये असली है तो उनमें उनका मोह रहता है। कहीं जेब से गिर ना जाए, कोई चुरा ना ले कि या कहीं जड़ ना जाए, उनका मोह रहता। भले ही वो है नकली पर अज्ञान से उनको असली मान रखा तो मोह है। और उसी नोट को लेके वो बैंक में गया, मैनेजर ने देख करके कहा भाई ये तो नकली है रे, अब कभी लेकर कहीं मत जाना, न तो इतने महीने की सजा, इतना जुर्माना और होगा। जो ही नकली पनारो ज्ञान हुयो बिन फिर उन्हें कहनी न पड़े भाई तू इन्हें जेब से फेंक दे भरो। जो ही नकली पना को ज्ञान हुयो, असली पना को भ्रम टूटियो और उनको नोट में मोह न रहे, वो तो वही छिटकावा में देर न करे। इतरे यो जगत भले असत्य है, मिथ्या है, नकली ज्ञान को है, मगर अज्ञान से आपन असली ज्ञान को लाग रही हो है, सत्य ज्ञान को लाग रही हो है, इसलिए आपनो इनमें मोह है। और ज्ञान होने पर ज्ञान का रूप ही यही है, जो चीज जैसी है उनको वैसी ही दिखाता है। ज्ञान काज कभी बेईमानी न करे, है काज कभी बेईमानी न करे। जी चीज की तरफ घुमाओ ना वही चीज बताओ, गाय की तरफ घुमाओ तो भैंस न बताओ काज कभी, गाय बताओ है। अरे भाई गद्दा की तरफ घुमाओ तो घोड़ो न बताओ काज, गद्दो ही बताओ। आपनो चेहरो कालो है तो चाहे आप खरीद लिया काज न, पर वो कभी भी बेईमानी न करे, गोरो न बताओ अपना चेहरा, जैसो है जैसो ही बताई। बस ज्ञान को भी वही स्वरूप है, जो चीज जैसी है उनको वैसी ही दिखा देता है। नकली है तो नकली और असली है तो असली, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, मिथ्या को मिथ्या प्रदर्शित कर दे, यही ज्ञान है। अपने एक पद में आता है, ज्ञान वही सब भेद मिटे, निज को निज रूप निहारा है। जो चीज जैसी उनको वैसी दिखा देना, ये ज्ञान का रूप है। और जो है तो कहीं दिखावे कहीं बिना के अज्ञान, जैसे हकीकत में तो जेवड़ी है पर अंधेरो उन्हें सांप दिखा दे, अंधेरो बिना सांप दिखा दे। इसी तरह जगत है तो असत्य, मगर ये अज्ञान इन्हें सत्य दिखा दे। और जो ही ज्ञान हुयो और यो जगत असत्य हुयो, और इमा आपनो मोह अपने आप टूट जाया करे। पर कब टूटे? ज्ञान होवे जब, और ज्ञान हो वो गेले न पड़ियो। या जरूरी कोने किताबा पढ़वा शू ज्ञान हो तो है, या जरूरी कोने भजन गावा शू ज्ञान हो तो, चाहे सुनवा शू ज्ञान हो तो। ज्ञान होने के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। एक आदमी एक महात्मा ने क्यों, गुरुदेव मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपके न कोई ऐसी चीज हो तो दियो, थोड़ी मारी गरीबाई मिट जावे, मैं सुखी हो जाऊं। महात्मा बोलिया रे वाह, सामने ताक में लोहा की डिब्बी धरी है, भी में एक पारस को टुकड़ो है, वो में यही करामात है रे,
जी लोया के अड़ावलो न थू जो सोनू बन जाए। डिब्बी लिया रे जो थने 2 दिन के लिए उधार दे दूं रे, थारे जतरो सोनू बना लीजिए। वो आदमी क्यों गुरु महाराज कैसी बात करो आप भी, डिब्बी लोया की। अरे जी में पारस, हकीकत में पारस होती उम्र डिब्बी में, तो वह डिब्बी भी लोया की क्यों रहती, वाइफ सोना की हो जाती। बेचारी डिब्बी लोया की रह रही है, तो इनको मतलब कह तो पारस कौनर है, तो फिर असली कौन? महात्मा क्यों रे थारा दिमाग ने फेर लगा जे, डिब्बी तो ला। और डिब्बी ने उतार ले आयो। महात्मा डिब्बी ने खोल कर देखी, जो वह पारस थी तो लोहा की डिब्बी में, पर महात्मा बड़ा होशियार था। वो पारस ने रुई में लपेट और फिर रखी लोहा की डिब्बी में। जो वो रुई ने वो पारस ने लोहा का अड़बाई नदी टच होबाई नदी, इले वह पारस भले लोहा की डिब्बी में पड़ी रही है, मगर वह लोहा की रही, कभी सोना की न हो सकी है। इस तरह आपनो अंतःकरण लोहा की डिब्बी की तरह है। ये महापुरुषों के शब्द पारस की तरह है, पर अपना अंतःकरण के पाखंड की, अंधविश्वास की, कपट भाव की, रूई अशान की लिपट्योड़ी है कि ये शब्द न तो अंतःकरण के अड़बाई टच होबाई न दे। इलिए कोटि वर्ष लो राखिए लोहा पारस संग, दादू रोम का अंतरा तो कबू न पलटे अंग। दादू जी महाराज वाणी में कियो है, इलिए गणा न जमारो बीत गयो ससंगा सुनता, ससंगा में आता जाता। पर ई कपट पाखंड अंधविश्वास कर्मा की रूई न, ये शब्दा ने अंतःकरण की डिब्बी के अड़बा न दिया है। इलिए आज दिन तक यो जंजाल न मिट्यो है, अंधविश्वास न मिट्यो, पाखंड न मिट्यो, ब्रह्म न मिट्यो, अज्ञान न मिट्यो। अरे अपनी निष्ठा न हो पाई है आज तक। इसलिए कहा है ज्ञान होना सहज नहीं है रे भाई। इसलिए कहा कि दौड़ रहा दिन रैन सदा, सब जग के काज विहारण में, सौपन सम जगत दिखा करके मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सौपन समय यो सारो जगत सुपना ही था। एक भजन ज्यादा सुनिया करा कभी कभी इधर, राम भक्त जी महाराज को जगत है सुपना वाली बात, अरे संग में कोई नहीं जाने का। जैसे कोई ने सुपनो आ रही हो, सुपना में कोई दुश्मन मारवा आ रही हो है, तो आपा ने कहीं करनी पड़े, दिनों को रिपोर्ट करवा जानी पड़े सुपना का दुश्मन की है। के कोई ने लाठी कुतेरो लेर फासे भागनी पड़े, के वो सुपना का दुश्मन ने मारनी पड़े। अपना सुपना में रुपया घूम गया हो तो कहीं करनी पड़े। आप सपना में रुपया घूम गया, दुखी हो रहा तो कहीं करनी पड़े, हेरनी पड़े, ढूंढनी पड़े। सपना में कोई फायदा हो गया, रुपया मिल गया हो तो कहीं जमा करानी पड़े बैंक में। अरे सपना का क्लेश ने मिटावा को एक ही टोट क्यों है। सपनों कब आवे, जागी उड़ाना कि सोए उड़ाना। सपनों आवे सोता था। अगर सपना को क्लेश खत्म करना है तो एक ही उपाय है, उनकी नींद उड़ा दियो। नींद उड़ी, अरे सपना को सारो जंजाल अपने आप ही खत्म है। सपना का दुश्मन ने न तो भगानो न मारनो, अरे सपना का गुमिया धन न हेरनो, अरे न सपना का पायोड़ा धन न कटी जमा करानो। सपना को जतरो क्लेश है उन्हें मिटावा को एक ही उपाय है, उनकी नींद उड़ा दियो। जिन सपनों आ रही हो
अरे नींद उड़ी और सुपनो गायब, और सुपनो गायब तो सुपना को क्लेश भी गायब। सो प्रबोधे बिना नेव सौ स्वप्न ही थे, यथा पंचदशी कार लिखते हैं, इसलिए कहा है। अरे यो जगत रूपी सुपनो ही आ रही हो, कितना सुपना देख लिया। अब की बार मकान बनाऊं, अब की बार छोरा छाबरा में नौकरी लगाऊं, अबर के उनकी जमीन मोल लियूं, अबर के खेती में इतना कमाऊं, अब के वो प्लॉट लियूं, वह गाड़ी लियूं, उनको शादी ब्याह करूं, अब के ये करूं, अब के वो करूं। कितना ही सुपना आ रिया है। अरे बेटा बेटा 1 मिनट में फूंक सर्ग की तो सारो सुपनो खत्म है। ये लेख अपने एक पद में आता ना, सेठ यहाँ को भावी जन्म कंगाल भेग्यो रे, ऊंचो मैल सुपना को देखता छिनमय ढेग्यो रे, थारा मारा का झगड़ा में बोंदू फासे रहेग्यो रे। यो सुपना को मैल है सभी को, ये करूं वो करूं। अरे एक पल में ही फूंक सर की, न तो ये ओवर न वो है, सारो मैल खत्म है। ये सुपना का मैल ने बिगड़वा में टाइम न लागे। अभी तो 5-7 रोज की पहले की बात है, एक महात्मा जिन्होंने बहुत बड़ी सत्संग की तैयारी कर रखी थी, पंपलेट वगैरह सब छप गए, भंडारा निश्चित हो गया। अरे करीबन 5-50 साधुओं को, मारवाड़ तकों को निमंत्रित कर दिया। 4 तारीख को सत्संग होना था, 1 तारीख को बैठे बैठे और 5 मिनट में शांत हो गया। अरे सारी तैयारी, सारी योजना, सारी धरी की धरी रह गई है 5 मिनट। ये है सुपना का महल बिगड़ना संसार में। इसलिए सब ये जिंदगी सुपना जैसी है, जिंदगी सुपना है। इसलिए कहा सोपन सम जगत दिखा करके मेरे चंचल मन को मोड़ दिया है। ये ज्ञान होता है ना, तभी परमात्मा में निष्ठा होती है, तभी भक्ति में निष्ठा होती है, जब भी हकीकत में सत्संग में मन लगता है। संसार क्या मोह मिटे बिना तो भगवान से प्रेम होता ही नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह मिटे बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। रामायण कहती है मोह मिटे बिना ना भक्ति है ना सत्संग है, क्योंकि मोह ही तो सब जंजाल का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अरे तामई उपजत बहु विधि सूला। ये मोह को रोकड़ो है यान कोई, खेजड़ी की ताई जी के कांटा के अलावा, दुख का कांटा के अलावा और कोई फल लागे ही कौन है। मोह निशा सब सोवन हारा, अरे देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए वीराव यो मोह मिटे बिना परमात्मा से प्रीति होती नहीं है, सत्संग में भक्ति में निष्ठा होती नहीं है। इसलिए का सोपन सम जगत दिखा करके मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके मेरे आए, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ये लक्ष्य है गुरु के ज्ञान का, अनेकता से हटा करके एकता में लिया है। और विचारो विचार करो थे, कोई कोई एक मन सूत्र सुलझरी हो जी, कोई सुलझबो भारी पड़ रही हो, और उनके सामने और 8 मन और उलझोड़ो लार ढेर कर दे कथन यो भी सुलझानो है। बोलो उनका दिमाग की कहीं दशा हो है, वो सोच के तोड़ी लागी पार पड़े फिर तो ज्ञान। स्वामी परमानंद जी महाराज की पुस्तक में एक दृष्टांत आता था। कोई पहले व्यापारी लोग कोई रुई का बोरा भर, अरे सैकड़ों ऊंटा में लेर जा रही है, हजारों ऊंटा में। तो एक आदमी पूछे रहे कि यहाँ कहीं करे कि भाई कपड़ों बनाई को, हजारों ऊंटा में इतना बोरा रुई का। अरे यहाँ कतराग मनक पींदेला, कतराग कातेला, कतराग बनावला,
कतराग दिन लागेला कपड़ो बनवा में और या रुई कतराग दिन पींदवा मावली असियान सोचता सोचते ही ताली उछट गई है असियान सोचता सोचता ही ताली उछट गई। अब न तो कोई खावे पीवे न कोई न बोले बतलावे वो ये की रटना लाग्यो रहे कुण कातेला कतराग दिन लागेला खदे के कपड़ो बने लो। अब डॉक्टरों के घना ही ले जाओ घनी दवाइयां दे पर कहीं फर्क फिटे मिटे कौन। एक दिन महात्मा पधारिया पीर जी महाराज ज्ञान का तो महात्मा थोड़ी देर होगी सुनी। महात्मा सोच रहे कि कोई टेंशन खुशी हो रही है दिमाग में। अब यो एक ही शब्द रटे कुण काटेला कतरा दिन लागेला कतरा पींदेला कब कपड़ो बनेला। महात्मा उनके नीड़े बैठ रखियो रे। एक दिन वो हजारों ऊंटा में, क्योंकि डॉक्टर लोग जो है ना तन की बीमारी को समझते हैं, केवल मन की बीमारी को समझने वाला आज दिन तक कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। जिन दिन मन का इलाज करने वाला डॉक्टर और दवाइयां हो जाएगी उस दिन ही समझ जाना सत्संग की जरूरत खत्म हो जाएगी, संतों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। मन का इलाज करने वाला हो गया ना तो फिर सत्संग की संतों की जरूरत नहीं। कोई बेईमान है एक इंजेक्शन लगाए और ईमानदार हो गया तो फिर कहीं सत्संग की जरूरत है। कोई पापी है और एक दो गोलियां निकलाए रहूं धर्मात्मा हो गया तो सत्संग की कहीं जरूरत है। अपना एक पद आता है ना, दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का। दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का। मानसिक मर्ज व्याधि को तो केवल संत मिटाते हैं। अजब ब्रह्म ज्ञान की घूंटी सत्संग में संत पिलाते हैं। ये तीन शरीर जब एक ही शरीर का डॉक्टर दवाइयां बनी आज तक, स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का इलाज करने वाले तो केवल संत ही है और इनका हॉस्पिटल सत्संग ही है। महात्मा समझ गया इनके कोई गम बड़ी ओड़ी है, टेंशन खुशी ओड़ी है। महात्माओं का नींदे बैठ और कोई दूसरा से बोलिया रे। एक दिन ऊंट निकलिया हजारों, दूसरों आदमी की वहां निकलिया जम हजारों बोरा का रोई का। हाँ के हाँ जरूर के वो झुंझुनू वाला सेठ जी का था। वो जो ही ऊंटा में से रुई का बोरा उतारिया और वहां कोई मजदूर काम करवा वालों से उनके बीड़ी पीवा की आदत थी और वो बीड़ी पीतो पीतो ही वो रुई का बोरा में फेंकनी आगी और वह आग लाग गई। जो हजारों ऊंटा में जो वह रुई लेर गया, एक भी बोरो न बचो, सारी रुई जलर खत्म हो गई, राख हो गई है। या बात सुनी रू पागल की फांकड़ी ठिकाना की फरो क्लेश कटियो बड़े फिर तो फरो क्लेश कटियो बड़े हो गए, क्योंकि वो तो फांकड़ी उसी उछट रही। ये लोगों की भी फांकड़ी ऐसी उछट रही है। आज माता जी के जाऊं, काल भैरव जी के जाऊं, परसों बालाजी के जाऊं, महादेव जी के जाऊं, रामदेव जी के जाऊं, ऊता भूता जुजारा के जाऊं, भोमिया सकसा के जाऊं, खटी खटी जाऊं, सबकी ताली किसकी ओड़ी है? अरे गुरु क्या करते हैं? एक ही शब्द देते तत्वमसि। अरे तू आत्मा ही परमात्मा रूप है कि अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। समुद्र से तूफान उठता है, मानसून उठता है। वो मानसून उठने पर तो एक साथ उठता है, पर बरसने पर एक एक बूंद बरसता है। बोलो वो एक एक बूंद समुद्र से अलग है क्या? वो एक एक बूंद भी समुद्र का रूप है कि नहीं है?
तो तुम जिनको मान रहे हो अच्छी बात है, मानो, मगर उनको परमात्मा करके मानो, परमात्मा से अलग मत मानो। जैसे बूंद समुद्र से अलग नहीं थी, इसलिए रामदेव जी भी परमात्मा, महादेव जी भी परमात्मा, ब्रह्मा भी परमात्मा, तो भवानी भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है। समुद्र के चाहे उस किनारे पे जल पियो फिर भी वही जल है, इस किनारे पर पियो फिर भी वही जल है। अरे चाहे जलेबी को इस तरह से खाओ फिर भी वही जलेबी है, किसी और से खाओ फिर भी स्वाद जलेबी का वही है। एक बोरी चीनी की शक्कर की है, किसी दाने को खाओ मगर शक्कर तो वही है। अरे जो है वो सब परमात्मा रूप ही है। जिनको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाए, बस उसी का नाम परमात्मा है। यस्मिन् विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञाते भवति। जिसको जानने से सब कुछ जान गया, जिनको पाने से सब कुछ पा गया, उसी तत्व का नाम आत्मा या परमात्मा है। इसलिए और उनको जानने के पाने के बाद में दुनिया में कोई साधन करना जरूरी ही नहीं होता। जो घर पहुंच गया उनको ना कोई बस चाहिए, ना उनको जीप या मोटरसाइकिल चाहिए। जो घर पहुंच गया ना उनको और सफर करना चाहिए। जब तक घर दूर है, जब तक दौड़ जरूरी है। रामचरण घर क्यों लहे जो बैठे पंत में हार, जब लग निज घर पूगे नहीं तब लग राम पुकार। इसलिए जो घर असली यही है, अपने आप को पा गए, अपने आप को जान गए तो सारा दुख खत्म है। दग्ध से दहनम नास्ति पक्वसे पचनम यथा ज्ञाना अग्नि दग्ध देसे नेचे श्राद्धे नेचे क्रिया। जो लकड़ी जल के कोयला हो चुकी है और कोयले से भी वो राख बन चुकी है, उनके लिए कोई आग की जरूरत नहीं है। जो खिचड़ी पक चुकी है उनको दोबारा चूल्हे में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो राख की तरह होते हैं या पकी हुई खिचड़ी की तरह होते हैं, जिनके लिए कोई करना शेष ही नहीं है। इसलिए तो एक पद आता न जालम गिरी जी महाराज का, अरे संतों का रहना रे अवधू उत्तराखंड माई रे। संतों का रहना रे अवधू उत्तराखंड माई रे। वो उत्तराखंड नहीं हरिद्वार वाला, वो नहीं। दो खंड में ये पूरा जीवन है। एक तो प्रश्न खंड होता है और एक उत्तर खंड होता है। प्रश्न कब पैदा होता? जब शंका होती है। शंका कब होती है? जब भ्रम होता, अज्ञान होता, संशय होता तब। और जो अज्ञान संशय भ्रम किसके अंदर होता? जगत के लोगों के अंदर, संतों के अंदर थोड़ी होता है। संत तो संशय रहित स्थिति पे होता है, जिनके अंदर कोई भ्रम नहीं, कोई जानना नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। इन स्थिति पर जो है उनका नाम उत्तराखंड है और इन स्थिति पे पहुंचा उनका नाम ही संत है। और संत होकर भी अगर भ्रम है, शंका है, संशय है, धोखा है, तो समझ जाओ कि वो उन स्थिति पर नहीं, अभी प्रश्न खंड में खड़ा है। इसलिए कहा रे भाई कि कोई काशी मथुरा जावत है, कोई जाय बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया है, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया। दौड़त दौड़त दौड़िया जब लग मन की दौड़ है। दौड़ मिटी मनवा थका तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। मन मूर्छा पंगुल भया पी पारा हरिनाम। रज्जब अंगुल न सरिक सके जब आया निज धाम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहा कोई पीर पैगंबर, कोई शेष महेश गणेश रटे।